नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग सी-टेट के बैच को स्टार्ट किए हैं, आज तीसरा दिन है और हमने भिन्न से फ्रैक्शन से स्टार्ट किया था। हमने दो टाइप के क्वेश्चन मैं कराया हूँ, 2 वीडियो में दे चुका हूँ इससे रिलेटिव जो भी थी। आज मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरा वीडियो अपना देने जा रहा हूँ, जिसमें प्रश्न जो आपका होगा एक सीढ़ी नुमा भिन्न है, उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप के प्रश्नों को आज जिक्र करेंगे और साथ में भिन्नों की तुलनात्मक बातों को लेकर के हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है ना। तो आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं बोर्ड पे क्या प्रश्न आपका है। बोर्ड पर प्रश्न दिया था कि 2 - 1/1 - 1/3 + 1/, क्या होगा, 2 होगा। यदि इस टाइप से क्वेश्चन आपका दिया हो तो आप करेंगे क्या। यदि कभी भी ऐसे प्रश्न दिया रहता तो आप करेंगे, देखिए 3 दूनी के 6 और 1 क्या होगा, 7। भाई भिन्न को सॉल्व करना होता है तो जो पूर्णांक है हर का गुणा कर 3 दूनी के 6 1 क्या होगा, 7। 7/, क्या हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक। तो यहाँ 1/7/2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा, पलट देते हैं ना भाई। यहाँ पर क्या था, ये वैल्यू कितनी होगी, 7/2 है और यहाँ ऊपर 1 था, 1/7/2। 1 में किसी भिन्न का भाग देते हैं तो भिन्न क्या होती, पलट जाते। तो भिन्न पलट करके क्या बन गई, 2/7 हो गई। क्लियर है। अब ये 2/7 है और यहाँ क्या 1 है, तो यहाँ देखिए 7 1 कम 7, 7 में से 2 गया 5। यहाँ से वैल्यू कितनी होगी, 5/, क्या होगा, 7 हो गया। क्लियर। लेकिन 1/5/7 हुआ तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, उलट करके 7/, क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा कि नहीं। भाई देखिएगा यहाँ पर हमने शुरुआत किया 3 दूनी के 6 1 7/2, लेकिन 1/7/2 तो उल्टा हो जाएगा 2/7। तो 7 कम 7 में से 2 का कितना, 5/7। फिर ये पलट जाएगा तो 7/5 हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या दिया है, 2 - 7/5 बचा। तो 5 दूनी के 10 में से 7 गया कितना, 3, 3/5। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। आए बात समझ में। तो आगे देखते हैं, फिर से 1-2 प्रश्न और करते हैं। देखिए ऐसा जो प्रश्न आपका है तो आपके सी-टेट के 1 से 5 में नहीं आएगा, ये आपका क्या होगा 6 से 8 वाले में आएगा। तो अब देखिए 6 से 8 वाले में है तो फिर क्या भाई, मुझे तो क्वेश्चन करना ही है तो थोड़ा सा सीखा जाए। ऐसे प्रश्न आ गया, 7 - 2/5 - 1/3 + 1/4 हो गया। ऐसा प्रश्न यदि दे देता है तब आपसे पूछता है कि इसकी वैल्यू हमारा क्या होगा, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो अब ये बताइए कि यहाँ क्या होगा, 3 + 1/4 है तो 4 3 क्या होगा, 12, 12 क्या होगा, 13। तो यहाँ से वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, ये 13/4 हो जाएगा। 13 क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है। लेकिन 1/13/4 तो उलट जाएगा तो कितना होगा, 4/13। क्लियर हुआ। अब बताइए 2/5 - 4/13 तो 13×5 क्या होगा, 65। देखिए इसको सॉल्व करें तो 13×5 क्या होगा, 65। अब 65 में से 4 घटाएं तो 61 क्या होगा, 13 हो गया। इतनी बात समझ। अब ये 61/13 ये जब उलट के जाएगा ऊपर तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू आएगी, अब देखिए 61/13 है ना, तो क्या लिखा, 7 - 2/61/13। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, 7 - देखिए 13 दूनी के 26, 26/61। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पीछे 1 था तो 1 पलट जाता था, तो 1 पे गुणा करने पर कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि 2 है तो क्या कर, गुणा करना पड़ेगा, 13 दूनी के 26 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 7 कम 7, यदि मान लेते हैं इसको भिन्न के रूप में बनाना है तो यहाँ देखिए 7 कम 7, ठीक, और 7 छंग 42। तो 727 में 26 घटा देते हैं, बटे क्या 61। तो ऐसे में 421 बटे क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। बात समझ में ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11 - 1/1 - 1/3 - 1/2 - 1/, क्या होगा, 3 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यदि ऐसा प्रश्न देता है तो आप देखिए कैसे करेंगे। वही बात है, देखिए 3 दूनी के 6, 6 में से 1 गया
5, यानी इतनी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 बट्टा क्या बन जाएगा 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में। अब लेकिन 1/5/3 है तो ये पलट जाएगा, ये वाली वैल्यू अब कितनी बन गई 3/5 होगी। यदि 5/3 है वो पलट जाएगा तो क्या होगा 3/5 होगी। अब क्या हो जाएगा 5 3 15, अब क्या है वो अंश में 3 है ना, 5 3 15 और 15 में से 3 का कितना होगा 12, 12 बट्टे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन 1/12/5 है तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ से उल्टा होके 5 बट्टे क्या बन जाएगा 12 हो जाएगा। इतनी बात समझ। अब यदि आपको नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और लगा लेते हैं। 1 - 5 बट्टे क्या होगा 12, तो 12 कम 12 में से 5 का कितना हो जाएगा ये वाली वैल्यू, 12 कम 12 में से 5 का क्या तो 7/12, उल्टा हो जाएगा तो कितना होगा 12 बट्टे क्या हो जाएगा 7। तो याद देखिए क्लियर है। तो 11 सत्ते 77, 77 माइनस 12 बट्टे क्या होगा 7, तो कितना हो जाएगा ये 65/7। ये आपका उत्तर हो जाएगा 65/7 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आगे का प्रश्न क्या कहता है, आगे देखिए कुछ ऐसे भी प्रश्न आपके क्या होंगे बनते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a + 1/b + 1/c + 1/4 हो गया, वो किसके बराबर है 43/19 के बराबर है, तो a + b + c की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये भी आपका क्या होगा बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अब आप क्या करेंगे, यानी इस टोटल वैल्यू का सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आई है, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टेप देखना क्या करना है, स्टेप में कैसे कैसे पार करेंगे। बहुत सिंपल ये भी है। स्टेप देखिए क्या करना है हमें। हम लोग पहला काम ये करेंगे कि इसमें भाग दे देते हैं। अब जब हम इसको हम सॉल्व करते हैं 43 में 19 का भाग देंगे तो 43 देखिए 19 दूनी के 38, यानी इसकी वैल्यू देखिए कैसे लिखेंगे 19 दूनी के 38, 2 + 38 है ना, बच जाए कितना 5, 5 बट्टा कितना होगा 19 हो जाए। 19 दूनी का 38, 5 क्या होगा 43/19 हो गया। यह बात आपको समझ में आई कि नहीं। तो ऐसे में हमने एक बात देखा कि ये जो वैल्यू आपके पास थी, देखिएगा ये वैल्यू जो आपके पास यदि कंपेयर करें तो लेफ्ट में हमारे पास a है और राइट में हमारे पास क्या होगा 2। तो इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आपका क्या हो जाएगा a के स्थान पर क्या मिला 2 मिला। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। देखिए हमने क्या बोला कि 43 में पहले 19 का भाग दे दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास अंश और हर है तो अंश हमारा बड़ा और हर हमारा क्या होगा छोटा। हम इसमें भाग देंगे तो मेरे पास कोई ना कोई भागफल आएगा। और आपको अच्छी तरीके पता है इसको हम लोग मिश्र भिन्न कहते हैं। तो हमने ये देखा कि 43 में 19 का भाग देंगे तो 2 बार गया 5 बच जाएगा बटे 19। हमने लेफ्ट और राइट का तुलना किया तो a बराबर कितने को हो गया 2। तो a के जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग 2 लिख देंगे। ठीक, a के जगह पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब बात में अब अभी बताइए कंपेयर यदि करते हैं तो ये वाली जो वैल्यू आपके पास है वो किसके बराबर 5/19 के बराबर है। ये वाली वैल्यू जो 5/19 के बराबर, लेकिन 1/, है तो यदि मैं इसको पलट देता तो हमारे पास क्या निकल के आता, यदि मैं पलट देता तो हमारे पास क्या निकल के आता, यह निकल के आता कि b + 1/c + 1/4 और जिसकी वैल्यू 19 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगी। क्यों भाई, हम यदि कंपेयर करें, यदि मैं इसको पलट देता, देखिए हम इसको पलट देते तो तुरंत क्या होगा इस रूप में आ जाएगा ना भाई 1/, इतनी के बराबर है। ठीक, तो इसका मतलब हम लोग दोनों पक्षों में यदि देखें इन दोनों का तो कंपेयर करने पर हमने यदि पलटते हैं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू होगी अब बट्टे 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब उससे कोई मान में परिवर्तन होगा नहीं। और यहाँ 5/19 तो 19/5, तो यहाँ से देखिए भाग देंगे तो 5 3 15 और 4 बट्टा क्या होगा 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब ये बताइए कंपेयर हम लोग ये करें कि जो आपके पास यहाँ था b, अब b और यहाँ किसके बराबर 3 के, तो b बराबर क्या हो जाएगा
3 के हो जाए। क्लियर। अब आप बताओ कि इनको यदि कंपेयर किए कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में क्या हो रहा है, 1/c + 1/4 है, यहाँ 4/5 है, इसको यदि हम पलट देते तो c + 1/4 हो जाता बराबर क्या 5/4। तो क्या हो जाएगा, एक सही 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बताइए यदि कंपेयर करते तो ये तो 1/4 कट ही जाता, तो c की जगह पर क्या निकल के 1, तो c की जगह पर क्या निकल के 1। और आपसे क्या पूछा था, a + b + c बराबर क्या होगा, तो a की जगह पर हमारे पास कितना होगा 2 3 और 1, तो कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। 2 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। बात समझे ना। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है लेकिन अच्छा प्रश्न है, आपको ये सीखना होगा। करना क्या है, पहले हमने भाग दिया तो मेरे पास भागफल 1/2 निकल गया, वह भागफल किसके बराबर, a के बराबर है। फिर दोबारा फिर मैंने क्या किया, उसी चीज को हम क्या किया पलट देते हैं। पलट देने के बाद हमारा 5/19 की जगह 19/5 हो गया। फिर अगर मैंने भाग दिया तो 3 बार गया, तो भागफल हमारा b और यहाँ 3 हो जाएगा, तो b के जगह पर 3। अब ये जो 4/5 है 1/c + 1/4 है, इसी को हम पलट देते तो ये चीज वैल्यू निकल के आती। इस तरीके से c की वैल्यू क्या होगी 1, तो यहाँ पर a + b + c यानी 2 3 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, 1 2 3 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ में आई। इसी प्रकार का एक और प्रश्न हम लोग करते हैं, ठीक है ना, इसी प्रकार का एक और प्रश्न कर लेते हैं। देखिए, और ये सब जो लेवल आपका है वो 6 से 8 तक का लेवल है, ठीक है ना, बात समझे ना। और साथ में यदि कोई वाले एसएससी वगैरह का प्रिपरेशन करता है तो उनको भी इस टाइप के क्वेश्चन यदि मिलते हैं तो आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आगे का प्रश्न को हम देखते हैं कि आगे का प्रश्न, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, a + 1/b + 1/c बराबर 1 + 31/68 है, तो a + b + c की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत आसान, यहाँ पे भी है, कोई समस्या नहीं है इसमें। यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न में कि भाई 1+, तो देखिए यहाँ से यदि कंपेयर करते तो इससे तो कोई लेना देना है नहीं, अब लेना देना हमारा इन सब से है। ये वाली वैल्यू किसके बराबर 31/68 है, लेकिन 1 है। यदि मैं इसको पलट देता, व्युत्क्रम कर देता, तो वो a + 1/b + 1/c निकल के आता, जो 68 क्या होगा 31 होता। तो कितनी बार जाएगा 2 बार, क्या बच जाएगा 6 क्या होगा 31 हो जाएगा। क्या बचेगा 6/31 होगा, ठीक है ना। तो अब ये बताइए कि अब इसके जगह पर, अब देखिए यहाँ पर अब क्या कर रहा है कि a की जगह पर क्या बता दिया 2, यानी a बराबर क्या बन जाएगा अब 2 बन जाएगा, ठीक। अब आप ये बताओ कि ये वाली जो वैल्यू है वो किसको डिनोट कर रहा है 6/31 के। तो अब इसी को क्या करें पलट दें, तो b + 1/c बराबर 31/6, तो 6 5 30, 5 सही 1 क्या होगा 6। अब ये कंपेयर करोगे तो b के जगह पर क्या होगा 5 और c के जगह पर क्या होगा 6। तो आपसे क्या बोला a × b × c यानी 2 × 5 × क्या होगा 6, तो 5 × 10 = क्या होगा 60 हो जाएगा, 10 × 60 हो जाएगा। आए बात में। तो ये आपका क्या होगा वितत भिन्न से आधारित आपका क्या होगा प्रश्न था कि वितत भिन्न वाले में हम लोग कैसे लगाएंगे प्रश्न, जिसको सीढ़ी नुमा भिन्न बोलते हैं, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना। तो इस टाइप के प्रश्न आशा करता हूं कि आप लोग लगा लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न देखते हैं। भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए भिन्नों की तुलना का मतलब यही हुआ कि भिन्न में आपका क्या होगा, भिन्नों की तुलना पर आधारित, भिन्नों की तुलना पर आधारित, ठीक। तो भिन्नों की तुलना पर आधारित में हम लोग बड़ा छोटा समझेंगे कि बड़ा छोटा भिन्न कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलेंगे, छोटा सा एग्जांपल हम कहते 1/2 और 3/4, 1/2 और 3/4 में कौन बड़ी है, कौन सा भिन्न बड़ा है, भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न बड़ा है, ठीक। तो जब आपके पास 2 लोग हों, आप समझिएगा, यदि आपके पास 2 लोग हों और उसमें यदि आपसे प्रश्न में पूछ दिया कि इन 2 भिन्नों में
कौन बड़ी है, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, 1/2 और 3/4 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 एकम 4 और 2 3 क्या होगा 6। क्लियर हुआ? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखेंगे जिस साइड हमारा बड़ा होगा उस साइड का भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी। तो देखिए 6 बड़ा होगा 4 से, इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ 3/4 क्या होगा? बड़ा होगा किससे? 1/2 से। 2 लोग रहेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, 2 लोग रहेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो बड़ा होगा उस साइड हम लोग बड़ी चिन्ह दे देंगे, जो छोटा होगा उस साइड हमें क्या करना है? छोटा चिन्ह दे देंगे। आया बात में? तो ये चीज़ें आपका है हमारे पास। अब आगे देखते हैं एक और प्रश्न इसी तरीके का। देखिए आगे क्वेश्चन में आपका दे दिया ये कि -1/4 तथा -3/5 ठीक में बड़ी भिन्न क्या है? बड़ी भिन्न क्या है? बड़ी भिन्न क्या है? बड़ी भिन्न क्या है? ठीक है ना? यदि ऐसा रहता है तो क्या करेंगे आप यहाँ पर? तो मैंने वही बात आपसे कर लिया कि मान लेते हैं जो भी चीज़ें जैसे दिया हो आप उसको क्या करेंगे? सॉल्व करें। जैसे मैंने 1/4 और 3/5 की बात हो माइनस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो हमने देखा -5 और माइनस का क्या होगा? 12। अब आप ये बता दो कि -5 बड़ा है कि -12 बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखें कि कोई भी ऋणात्मक संख्या की वैल्यू जब कम होगी तो वैल्यू हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। कारण समझो, ऋणात्मक मतलब होता है एक तरीके से कर्ज लेना, और कर्ज का मतलब होता है कि जिसके पास ज़्यादा कर्ज होगा वो आदमी क्या होगा? छोटा होगा। जिसके पास ज़्यादा कर्ज होगा, कर्ज जो होगा बड़ा होगा, तो वो आपके आदमी क्या होगी? छोटा होगा। अब ये बताओ -5 यानी 5 लाख के कर्जा और यहाँ -12 है, इसका मतलब 12 लाख का कर्ज है। तो जिसके पास 5 लाख का कर्ज होगा और जिसके पास 12 लाख का कर्ज होगा, 12 लाख वाले से 5 लाख वाला क्या होगा? बड़ा होगा ना। इसलिए ये क्या होगी? बड़ी। अर्थात हमारे पास 1/4 भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। बड़ा वाला भिन्न कौन होगा? 1/4 होगा। ये तो आपका क्या होगा? आसान है। यदि ऐसा करते हैं तो आसानी से लगा लेंगे, लेकिन कब तक? केवल 2 भिन्नों तक ही आसान है। यदि 2 से अधिक भिन्न यदि आता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? टेक्निक सीखना होगा। वह टेक्निक क्या है उसको हम लोग क्या करें? अब सीखते हैं कि वह टेक्निक क्या है। बात समझे ना? तो वो टेक्निक हम लोग देखते हैं कि वह टेक्निक अब क्या होगा। आइए देखते हैं हम लोग वह टेक्निक आपका क्या होगा। देखा जाए, देखने से है कि टेक्निक हमारा क्या होगा जब अधिक से अधिक भिन्न हो जाएगा। तो उसमें एक नियम है, उन नियम को थोड़ा सा समझिए। पहला नियम ये कहेगा कि जब किसी भिन्न का अंश बराबर हो तथा अंश बराबर हो तो, जब किसी भिन्न का अंश बराबर हो तो बड़े अंश वाला भिन्न छोटे हर वाला भिन्न बड़ी होगी। छोटे हर वाला भिन्न बड़ी होगी। जब किसी भिन्न का अंश बराबर हो तो छोटे हर वाला भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लूँ कि मैं कह दिया 5, या फिर ऐसे ले लिए 13 बटा क्या होगा? 17, 13 बटा क्या होगा? 14, 13 बटा क्या होगा? 19, 13 बटा क्या होगा? 23 और 13 बटा क्या होगा? 15।
ठीक, यदि ऐसा दे दिया है तब आपसे पूछा कि कौन सा भिन्न बड़ी कौन सा भिन्न छोटी, तो आप ये बता दो कि यदि मान लेते हैं कि जिसको मुझे बांटना है वह सबका सेम है, तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने मान लिया कि एक आपका क्या होगा, आप ही के घर में यदि ज़मीन का बंटवारा है, यदि 2 बेटे हैं तो यदि मैंने 2 बेटे हैं तो 2 भाग करना पड़ेगा, 4 बेटे हैं तो 4 भाग करना पड़ेगा। तो अब जाहिर सी बात है जब 2 भाग रहेगा तो संख्या बड़ी होगी और 4 भाग हुआ तो संख्या क्या होगी, छोटी हो जाएगी। तो उसके आधार पर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये क्या बन जाएगा कि यहाँ पर कौन सा बड़ा कौन छोटा होगा, तो हम यही देखेंगे जिसकी वैल्यू कम होगी। हर वाले की वैल्यू कम कहाँ है, 14 है, तो इसका मतलब 13/14 क्या होगा, बड़ा। इसके बाद हमारा क्या होगा, 13 क्या होगा 15, फिर इसके बाद क्या होगा 13 क्या होगा 17, फिर इसके बाद क्या होगा 13 क्या होगा 19, फिर इसके बाद क्या होगा 13/23 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास 14 क्या था, 14, 15, 17, 19, 23 का सीक्वेंस बन जाएगा। भाई 14 क्या है, छोटा है, इसीलिए क्या होगा, वैल्यू कम जब रहेगी, बटे वाला वैल्यू जो हर वाली वैल्यू यदि कम रहेगी तो अंश वाला वैल्यू बराबर होने पर उसका मान हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। किसकी अपेक्षा, जिसका हर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आए बात समझ। तो ये तो जनरल चीज़ है, छोटी चीज़ है, ऐसे प्रश्न नहीं बनते, लेकिन इन सब का प्रयोग हमें मिलता रहेगा, ठीक है ना। और आगे चल के देखते हैं कि जब आपका क्या होगा, हर समान हो, जब हर समान हो, जब हर समान हो तो बड़े अंश वाला भिन्न बड़े अंश वाला भिन्न बड़ी तथा छोटे अंश वाला भिन्न छोटी होगी, छोटे अंश वाला भिन्न छोटी होगी, ठीक है, छोटी होगी। बात समझे ना। तो इसका मतलब आपका क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि यदि मैं कह दिया कि हर को क्या करना है, बराबर रख देना है, तो क्या कर देते हैं कि 17 क्या होगा 19, 5 क्या होगा 19, 13 क्या होगा 19, 18 क्या होगा 19, यदि 3 क्या होगा 19, ऐसा हो गया। तो मैंने एक बात आपसे बोला कि जब आपके पास क्या होगा, सेम जनसंख्या, जितने लोगों में बांटना वो सब बराबर हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे पास जितना बड़ा होगा तो उसमें उसको बांटेंगे तो भाई उसकी साइज जो होगी वो बड़ी बड़ी होगी। छोटा साइज होगा उसको जब बांटेंगे तो क्या होगा, छोटे छोटे वैल्यू निकल के आएंगे। इसका मतलब आपका क्या होगा, यहाँ पर यही हुआ कि सबसे बड़ा कौन आपका होगा, कि जिसका हर बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा वो बड़ी हो जाएगी। तो 18 बड़ा होगा किससे, 19 से, सॉरी 18 है बड़ा, फिर इसके बाद कौन आएगा 17 आएगा, फिर इसके बाद कौन आएगा 13 आ जाएगा, फिर इसके बाद कौन आएगा 5/19 आएगा, फिर इसके बाद कौन होगा 3/19 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका है, आया बस में। तो हम आज का सेशन बस इतने पे ही ख़त्म करते हैं, ठीक है, आज का सेशन इतने पे ही ख़त्म करते हैं। और हम क्या करते हैं अगले वीडियो में, और जिसमें क्या होगा, जब अंश और हर आपका क्या होगा डिफरेंट होंगे, उस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे लगाएंगे, और उसमें बहुत सारे टेक्निक बताऊंगा मैं। तो आप क्या करेगा, अगला वीडियो छोड़िएगा मत, अगला वीडियो पूरा देखिएगा, तब जा करके आपका क्या भिन्नों की तुलना की बातें जो होगी वो कंप्लीट तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में 100% आएगा, ये गारंटी है कि चाहे सीटेट का एग्जाम देने जाएं, चाहे आपका क्या यूपी टेट का एग्जाम देने जाएं, चाहे आपका क्या होगा किसी कोई भी एग्जाम देने जाएं, तो इसमें आपका भिन्नों से तुलना पर आता है क्वेश्चन। लेकिन आपके पास भाई मैंने सीटेट और टेट का क्लास ले रखा हूं, तो उस पर भी आपका क्या 100% आता है। आप सीटेट का 1 से 5 में भी देख लीजिए और 6 से 8 में भी देख लेंगे तो भी आपका आएगा, ठीक है। तो आज का सेशन बस इतना ही, ठीक है, ओके, धन्यवाद।